तो बच्चों कैसे हो, बढ़िया होगे है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यार नाउन एंड द जेंडर का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से इस जेंडर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये बच्चों स्पेशल क्लास उन लोगों के लिए है जो बच्चा हमारा क्लास 6 से 12th में है ना, और वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, यूपी बोर्ड है ना। तो चलो यार अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। आप समझदार हो यार। द 4 पिलर्स, यानी कि आप समझना ये 4 पिलर्स क्या है। हमारे जो बच्चों जेंडर्स होते हैं ना, ये 4 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। अब ये जेंडर या 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहला आपका है मास्कुलाइन जेंडर और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, है ना। एंड तीसरा कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। तो आप जान गए कि जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, है ना, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। अब एक एक की बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। बात कर लेते हैं बच्चों की, ये जो मास्कुलाइन जेंडर क्या है, यानी यार बच्चों समझना, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है एंड जो फीमेलाइन जेंडर होता है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल टॉपिक है यार। मास्कुलाइन यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करेगा और जो फीमेनाइन होगा ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एंड जो कॉमन होगा ये मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूट्रल वो होता है जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिन पर मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट होती हैं, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती बच्चों, है ना। जैसे पेन है, टेबल है, ट्री है ना, आंट है, फ्लाई है, बुक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉमन क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों हों उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन। समझना। अब जैसे टीचर फीमेल भी हो सकती है, टीचर मेल भी हो सकता है ना। डॉक्टर लेडी डॉक्टर, है ना। लेडी डॉक्टर मतलब कि ये जो डॉक्टर है ये फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है। स्टूडेंट के अंदर बच्चों मेल एंड फीमेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आते हैं। आप जानते हो कजिन, अब कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर, है ना। ऑर्फन मीन क्या होता है? अनाथ। तो अनाथ कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आप जानते हो यार कि कॉमन वो होता है जो मेल और फीमेल दोनों हो, उसे हम तो कॉमन बोलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया होगा। मास्कुलाइन मैंने आपको बताया मेल होता है ना, फेमिनाइन फीमेल होता है। अब मास्कुलाइन के अंदर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, समझना। जैसे बैचलर, विजार्ड, मॉन्क, स्टेलियन, ड्रेक, गैंडर। अब ये मास्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का सिंपल सा फंडा भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पहले आपको ये देखना है कि जैसे एग्जामिनर पूछता है कि बैचलर का फेमिनाइन क्या होता है, तो बैचलर का स्पिंस्टर होता है, कुंवारा कुंवारी, है ना। विजार्ड का विच होता है फेमिनाइन। मॉन्क का जो फेमिनाइन होता है वो नन होता है। ये एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ड्रेक का डक होता है और गैंडर का गूज होता है। ये नेवी के अंदर क्वेश्चन से पूछे गए। यानी कि ये जो पीडीएफ बच्चों हमारी है ना, समझ लेना कि यहीं से क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछता है, जी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर, मैजिक नोट क्या है कि बैचलर का उसने पूछा था कि फेमिनाइन बताओ। तो बैचलर मीन्स होता है कुंवारा और स्पिंस्टर मीन होता है कुंवारी। तो बैचलर का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो स्पिंस्टर बनेगा, ठीक है। कॉमन बोर्ड एग्जाम ट्रैप, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना आप, ठीक है। वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन रूल क्या है, इस पर थोड़ा नज़र देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन रूल के अंदर व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो नॉन लिविंग तो हैं लेकिन ये ट्रीट होते हैं ह्यूमन की तरह, इन्हें ट्रीट किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। मास्कुलाइन स्ट्रेंथ वायलेंस, यानी कि समझना, सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है, ये सब क्या है? ये मास्कुलाइन के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। ये एक ह्यूमन की तरीके से ट्रीट होती है ये वस्तुएं, ठीक है। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यहाँ पर ये आइस को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है, डेथ को। फेमिनाइन के अंदर जैसे मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, नेचर है, पीस है। यदि बच्चों आपसे एक क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मून, अर्थ, ठीक है, और नेचर, ये बताओ मेल है कि फीमेल, मतलब कि मास्कुलाइन के अंदर आते हैं या फेमिनाइन के अंदर आते हैं, तो आपको बताना है सर ये जो वर्ड्स हैं मून, अर्थ, है ना, स्प्रिंग, नेचर, पीस, ये मास्कुलाइन के फेमिनाइन के अंदर यूज होते हैं। नेचर हैज हर ओन लॉज, ठीक है, तो ये मास्कुलाइन के अंदर यूज होते हैं। अगला है द प्रायोरिटी रूल क्या है। ही के साथ में आप जानते हो हिज का यूज करते हैं। कॉमन जेंडर प्रायोरिटी, समझना।
व्हेन द जेंडर ऑफ अ कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन क्या होता है, टीचर, जो दोनों में यूज हो, कॉमन हो, टीचर है, डॉक्टर है, या अननोन, वी प्रायोरिटाइज द मास्कुलाइन प्रोनाउन इन स्टैंडर्ड ग्रामर। एवरी टीचर मस्ट डू दियर ड्यूटी, नहीं दियर नहीं आएगा, ही जाएगा, ठीक है। एवरी टीचर मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। दियर तो प्लूरल होता है ना, यहाँ पर तो टीचर तो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है यार दियर थोड़ी ना आएगा, ही जाएगा, क्योंकि जो टीचर हमारा है ये ही है, और ही के साथ में हिज का यूज करते हैं आप, ठीक है। अगला है एग्जाम फेवरेट जेंडर पेयर्स। अब इसको समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे बैचलर का जो फेमिनाइन होता है, बैचलर का स्पिंस्टर होता है, आपने अभी पढ़ा भी है, और यहाँ से क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। बैचलर का स्पिंस्टर होता है, फॉक्स का विक्सन होता है, ठीक है, विजार्ड का विच होता है, सिजायर का सिजारिना होता है, विडोवर का विडो होता है ना। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था। मोंग का फेमिनाइन नन आता है, कोल्ट का फिली होता है, ड्यूक का डचेस होता है, नेवी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैग का हिंड होता है, ड्रेक का डक होता है। ये समझ लो कि इतना इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है कि मैं अब आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जेंडर से यदि कोई भी कहीं से भी यदि जेंडर की टॉपिक से कहीं से यदि क्वेश्चन बनेगा तो आपकी अपनी ही स्लाइड से बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं कि स्मॉल क्रिएचर्स, इन्फेंट के साथ में आप इट्स का यूज करते हो, याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर यंग चिल्ड्रन इन्फेंट्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स, दी न्यूट्रल जेंडर के अंदर इनको ट्रीट किया जाता है। ऑफन यूज अनलेस द सेक्स इज स्पेसिफाइड, रूल यूज प्रोनाउन इट, इनके साथ में आप इट का यूज करते हैं। द बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर, द आंट इज क्राइंग इट्स फूड, यूज इट फॉर कलेक्टिव नाउन एज वेल एज व्हेन दे एक्ट एज वन यूनिट, यानी यूनिट की तरह यूज होता है। बस हमको केवल इतना याद रखना है यार कि जो इन्फेंट होगा, इन्फेंट के साथ में आपको इट का यूज करना है, ठीक है, खत्म कहानी। अगला देखते हैं। अब जैसे जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक्स, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ ट्रिक्स है, इसको देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसे बाई एडिंग EWS, यानी कि पहला रूल हमारा ये है कि यदि किसी भी नाउन का आप किसी भी जेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंस क्या होता है, यानी कि मास्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है, मास्कुलाइन से आपको फेमिनाइन बनाना है, तो इसका पहला रूल क्या होता है कि लास्ट में EWS जोड़ते हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि EWS जोड़ दो। जैसे आथर का है तो मास्कुलाइन फेमिनाइन बनाना है तो EWS जोड़ दो लास्ट में, ठीक है। होस्ट का है EWS जोड़ दो लास्ट में, जॉइंट का है EWS जोड़ दो लास्ट में। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल हमारा ये होता है ड्रॉपिंग वॉवेल्स। जैसे हंटर, तो हंटर क्या, हंट्रेस होता है, टाइगर का टाइग्रेस होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है। समझना एक अच्छी तरीके से मतलब क्या है। देखो जैसे ये हंटर लिखा था, हंटर, तो मैंने किया है हंट्रेस, HUNT को हटा दिया है, ठीक है, REWS कर दिया है, यानी कि वॉवेल्स को ड्रॉप करना है, हंट्रेस हो गया, है ना। अगला है, ये वर्ड्स आप देख सकते हो यार आसानी से। प्रीफिक्स, जैसे स्टेप्सन है तो स्टेप डाटर हो जाएगा, लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी हो जाएगा, मिल्क मैन है तो मिल्क मैन है तो मिल्क मेड। इसको याद रखना। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मिल्क मैन का मिल्क मैन कर देते हैं, मिल्क मैन कर देते हैं यार, गलत हो जाएगा ये। मिल्क मैन का मिल्क मेड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पैटर्न एरर स्पॉटिंग। अब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो समझना। हालांकि जितना अभी तक आपने पढ़ा है बस उतने से ही ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था मून को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के आधार पर, है ना। द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो मून को जब आप लोग फेमिनाइन की तरह यूज करते हो तो हिज थोड़ी आएगा, यहाँ पर हर आएगा, है ना। मून इज फेमिनाइन। अगला है द बेबी हैज लॉस्ट हिज। बेबी एक इन्फेंट है और इन्फेंट के साथ में आप इट का यूज करते हैं, है ना, इट्स का यूज करते हैं तो इट्स आएगा, है ना, हिज नहीं आएगा। नेचर फेमिनाइन है तो इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। पर्सोनिफिकेशन है बच्चों, जो विरोधाभास जिसे बोलते हैं। डेथ कंप्लीट्स हर। डेथ क्या है, डेथ कंप्लीट, डेथ इज मास्कुलाइन है, यहाँ पर हर नहीं आएगा, ही जाएगा। एवरी स्टूडेंट लड़का है तो दियर नहीं आएगा, ही जाएगा। तो यानी कि जितनी स्लाइड्स में मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे बस उतनी ही स्लाइड्स ये क्वेश्चंस थे ना। द टॉप 10 मास्टरी क्विज। अब देख ले, ये क्विज है, समझना। जैसे फेमिनाइन ऑफ फॉक्स का जानते हो क्या होता है, विक्सन होता है।
जेंडर ऑफ कजिन का कजिन, जेंडर ऑफ कजिन, ये जेंडर मतलब कि कजिन का जेंडर, कजिन ये मास्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, तो मतलब कि ये कॉमन जेंडर है, कुछ भी हो सकता है ना। विडो का मास्कुलाइन ऑफ विडो विडोवर, ड्यूक का डचेस हो जाएगा, सन का क्या हो जाएगा, सन मास्कुलाइन जेंडर है ना। फेमिनाइन ऑफ विजार्ड विच, जेंडर ऑफ टेबल स्टैग का हिंड होता है, मास्कुलाइन ऑफ नन मोंग का नन होता है, स्प्रिंग का क्या होता है, अभी मैंने आपको कराया था यार स्प्रिंग का, स्प्रिंग क्या क्या होता है, एक मिनट यार, स्प्रिंग। विडोवर का विडो हो गया, हालांकि स्टैग का हिंड, ड्यूक का डचेस, फॉक्स का विक्सन, विजार्ड का विच। यार इसमें ये क्वेश्चन, चलो यदि आपको बच्चों पता हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका क्या होगा, ठीक है। जेंडर ऑफ टेबल, ये क्या है, टेबल न्यूटर जेंडर है ना, न्यूटर है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट। तो मुझे आपको ये बताना है, आप बताओगे जेंडर ऑफ स्प्रिंग कौन सा जेंडर है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा फेमिनाइन जेंडर है भाई, और दूसरा कॉमन जेंडर है, हाँ दूसरा कॉमन जेंडर है। मास्टर्ड, यानी कि आप ये बताना है भाई, इसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, यानी कि 10 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भाई ये है जेंडर का पार्ट 1, ये आपने सीखा जेंडर का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आएंगे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।